जरा सोचे, जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि तुम अकेले हो? इस्लाम के मुताबिक ये कायनात सिर्फ खाली स्पेस नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की मखलूक से भरी हुई जिंदा और एक्टिव दुनिया है। साइंस आज कहती है कि ये यूनिवर्स साइलेंट खाली स्पेस नहीं है, बल्कि यहाँ हर जगह एनर्जी घूमती रहती है और स्पेस रेडिएशन और सिग्नल मौजूद हैं। यानी ये स्पेस खामोश नहीं, बल्कि एक मुसलसल एक्टिव सिस्टम है। नासा और एस्ट्रोफिजिक्स स्टडीज के मुताबिक जब हम स्पेस को सुन नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा, बल्कि हकीकत ये है कि स्पेस में वाइब्रेशन और सिग्नल मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इंसानी कान उसे नहीं सुन सकते। इसलिए हम स्पेस को साइलेंट समझ लेते हैं, जबकि साइंस उसे क्यूट बट एक्टिव यूनिवर्स समझती है। और हैरत की बात यह है कि इस्लाम हमें 1400 साल पहले ये सब बता चुका है कि ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला की मखलूक से भरा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में 4 उंगली की जगह भी खाली नहीं, जहाँ पर कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत ना कर रहा हो। सोचो, जहाँ हम स्पेस को खाली समझ रहे होते हैं, वहाँ पर भी जिंदगी, इबादत और निज़ाम चल रहा होता है। और इसी हकीकत के बीच हम एक ऐसी अजीम हस्ती को ले आते हैं जो अल्लाह ताला के निज़ाम का सबसे पावरफुल पैगाम लाने वाला है। एक ऐसे फरिश्ते के बारे में आज हम बात करेंगे जो अल्लाह ताला के सबसे करीब फरिश्ता है, जिसकी अल्लाह ताला ने कई मिसालों के साथ कई तारीफें की हैं, जो पैगंबरों पर वही लेकर आता है। उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे कि वो कौन है, कैसा है, कब पैदा हुआ, मौत कब आएगी और वो क्या करता रहता है। जब पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है तो अब उसकी ड्यूटी क्या है, क्या काम सर अंजाम देता रहता है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का सरदार क्यों बनाया और इस फरिश्ते की पावर कितनी है, पार कितने हैं, क्या कर सकता है और उसका साइज कितना है, ये सारी बातें करेंगे। आज हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं द चीफ ऑफ एंजल्स हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। आप लोगों को तो पता ही है हम किस कंटेंट के मुताबिक इस चैनल को साथ लेकर चल रहे हैं। तो पीछे हम अल्लाह ताला के फरिश्तों का जिक्र किया, जिस पर हमने 2 पार्ट बनाए कि अल्लाह ताला के फरिश्ते कैसे हैं, क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने कब बनाया, क्यों बनाया, क्या खाते हैं, क्या हर वक्त करते रहते हैं, कहाँ रहते हैं और इंसानों पर इनका क्या असरात होता है। ये सारी मालूमात पीछे वाली वीडियो में हमने बताई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो फरिश्तों का सरदार हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम अक्सर लोग जिब्राइल या गिब्राइल के नाम से भी जानते हैं या पहचानते हैं या कहते हैं, लेकिन इस्लामी रवायात के मुताबिक उनका ताल्लुक अल्लाह ताला की मखलूक से है और उनका मुकाम बहुत अजीम है। कुछ तफसीर के मुताबिक जिब्रील के नाम का मतलब होता है अल्लाह ताला का बंदा या अल्लाह ताला का मजहर, यानी वो एक ऐसा फरिश्ता है जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम लेकर उनका जिक्र फरमाया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह ताला, उसके रसूलों और उसके फरिश्तों का दुश्मन है। इस आयत से ये पता चलता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुकाम आम फरिश्तों से ज्यादा है, बल्कि उनका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह ताला के हुक्म और वही से है। तो अल्लाह ताला ने मज़ीद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तारफ़ कराया है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। सूरह अल नजम में अल्लाह ताला फरमाता है शदीदुल कुव्वा, यानी शदीद ताकत रखने वाला, शदीद पावर रखने वाला। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मुकीम, यानी इज्जत वाले मकाम, अल्लाह ताला के करीब और इज्जत वाले मकाम पर फाइज हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है रूहुल अमीन, यानी ईमानतदार रूह, जिस पर अल्लाह ताला का पैगाम सच और सेफ रहता है। सोचो, एक ऐसी हस्ती के बारे में कुरान में इतने डिफरेंट लक़ब यूज हुए कि वो बहुत बड़ी ताकत वाला है, वो अल्लाह ताला के करीब हैं और वही लाने वाला है, ईमानतदार रूह है। और ये सब इस बात की दलील है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आम फरिश्तों से ज्यादा मुकाम रखते हैं। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कुरान अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लम के दिल पर उतारा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मेन काम ये था कि वो अल्लाह ताला का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाते, अंबिया तक पहुंचाते, सही तरीके के साथ जो अल्लाह ताला हुक्म देता, जो अल्लाह ताला पैगाम देता, वो सेफ तरीके के साथ अंबिया तक पहुंचाते थे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे अजीम फरिश्ते की कहानी जो हर दौर में रहा और हिस्ट्री बदलता रहा
मुख्तलिफ अंबिया तक पैगाम पहुंचाता रहा, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब हम बात कर लेते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम या दूसरे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने किससे बनाया, कैसे बनाया। इस्लामिक रवायात के मुताबिक फरिश्तों की तख्लीक इंसानों या जिन जैसी नहीं। सही हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया। अब नूर का मतलब क्या है? अब ये आम रोशनी वाला नूर नहीं जिसे हम देख सकते हैं जैसे बल्ब की रोशनी या सूरज की रोशनी, ऐसा नूर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा नूर है जिसे हम नहीं देख सकते, इंसानी आंख नहीं देख सकती, जो अल्लाह ताला से रिलेटेड है। और ऐसा नूर जिसको हम नहीं देख सकते, जिस तरह हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन उसका असर महसूस होता है, जैसे ग्रेविटी को नहीं देख सकते उसके असरात मौजूद हैं, इस तरह इस नूर को भी नहीं देख सकते लेकिन इसके असर मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नूर से पैदा किया। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तो फरिश्तों का पहला कलमा क्या था, फरिश्तों ने क्या पढ़ा। और कुछ रवायात और तफसीर में ये आता है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तो उनका पहला इजहार और तस्लीम ये होता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई कुव्वत और ताकत नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि हर कुव्वत, हर पावर अल्लाह ताला की है। फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले और पैगाम पहुंचाने वाले हैं। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पहला इकरार, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और बाकी फरिश्तों का असल कॉन्सेप्ट यही है, उनकी पहचान इंडिपेंडेंट पावर नहीं, यानी अल्लाह की इताअत, अल्लाह की पावर को कबूल करना और हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना है। सोचो, एक इतनी पावर से बनी हुई नूर से मखलूक, लेकिन उनका काम क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना, अल्लाह ताला के पावर को कबूल करना और अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करना है, अपनी मर्जी नहीं कर सकते, जिनमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की असल सूरत शक्ल क्या थी, जो सबसे हैरत अंगेज हकीकत है। इस्लामिक रवायात के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की असल सूरत शक्ल इंसानी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी, पावरफुल और नूरानी है। सहीह बुखारी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा तो उनके 600 पर थे और उन्होंने पूरा उफक यानी आसमान के किनारा हॉरिज़ॉन ढक लिया था। जरा सोचो, तुम जमीन पर खड़े हो, आसमान की तरफ देख रहे हो, अचानक नूर से पूरा आसमान ढक जाता है, हॉरिज़ॉन का लेफ्ट से राइट तक हर हिस्सा कवर हो जाता है, ऊपर नीचे हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। ये कोई छोटी मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक, अजीम मखलूक है जो अपने वजूद से पूरे आसमान को ढक लेती हैं। अब 600 पार का मतलब क्या है? 600 पार सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि उनकी कुदरत, उनकी स्पीड और उनकी अजमत, उनकी पावर की निशानी है। और इनका हर पार इतना पावरफुल हो सकता है जिसे इंसानी सोच मुयस्सर ही ना कर सके, सोच ही ना सके उसके बारे में कि वो कैसा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। तो कुछ रवायात के मुताबिक उनके परों से नूर और रोशनी निकलती है जैसे मोती या कूत, यानी सिर्फ एक ऐसा नूर जो सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि ब्यूटी और पावरफुल का कॉम्बिनेशन भी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लम का तजुर्बा, आप सल्लम ने जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहली दफा उनकी असल शक्ल सूरत में देखा तो ये मंजर इतना अजीम था कि आप सल्लम पर बहुत गहरा असर हुआ। रवायात के मुताबिक आप सल्लम पर गशी यानी बेहोशी जैसी हालत तारी हो गई, यानी ये कोई आम सीन नहीं था बल्कि ये अल्लाह ताला की एक अजीम मखलूक का डायरेक्ट मुशाहदा था। रवायात में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर नबी सल्लम को संभाला, एक हाथ छाती पर रखा और दूसरा हाथ शोल्डर पर रखा। सोचो, एक ऐसा फरिश्ता जो पावर के साथ रहमत भी है, यानी मदद करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। सोचो, हमारे नबी सल्लम जिनका दिल सबसे मजबूत था, लेकिन जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उन पर भी बहुत गहरा असर हुआ। तो हम आम इंसान उस पावर को कितना समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं या उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। रवायात के मुताबिक इसी मुकाम पर जब ये आप सल्लम के साथ मंजर पेश हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप इसराफील को देख लेते तो क्या होता? उनके 12,000 पर हैं, एक पर मशरक में और दूसरा पर मगरब में है। इतने बड़े परों वाला फरिश्ता 12,000 पर है। सोचो, जिस दुनिया को हम बहुत बड़ा समझते हैं वो अल्लाह ताला की क्रिएशन के मुकाबले में कितनी छोटी सी है। और इस क्रिएशन में भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती इस पूरे आसमान को ढाक लेती है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का साइज बहुत बड़ा था, 600 पर थे। वो अपनी मौजूदगी का एहसास ऐसे दिलाते जैसे पूरे आसमान को किसी चीज ने ढाक लिया हो, इतना बड़ा अल्लाह ताला का अजीम फरिश्ता था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मेन काम क्या था, ड्यूटी क्या थी, अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द क्या काम लगाया हुआ था। तो सबसे पहला और अहम काम वही लाना, अल्लाह ताला का पैगाम
पैगंबरों तक पहुंचाना उनका काम था, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको पैगंबरों तक पहुंचाना ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम था। जैसे कुरान में आता है, जिब्रील ने इस कुरान को तुम्हारे दिल में उतारा अल्लाह ताला के हुक्म से। इस आयत में ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस कुरान को आप सल्लम के दिल पर उतारा अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी जो भी अल्लाह ताला ने कोई अहम बात कही या कोई कानून बनाया वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे पैगंबरों तक पहुंचाया और उन पैगंबरों ने आगे इंसानों तक पहुंचाया, यानी जिब्रील का काम था वही लाना। ड्यूटी नंबर 2, यानी दूसरे मुकाम पर कुदरती निजाम पर। कुछ रवायात में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हवा और कुछ लश्करों पर मुकर्रर हैं, यानी हवा का मतलब हो सकता है वेदर सिस्टम, लश्कर का मतलब यानी फरिश्तों की जमात। कुरान और हदीस के मुताबिक इस ड्यूटी की कोई कंप्लीट डिटेल्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम ओवर डिटेल्स या गैस नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को मुख्तलिफ काम देता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम उनमें एक अहम रूल रखते हैं। अब तीसरे नंबर पर ड्यूटी आती है प्रोटेक्शन और अल्लाह ताला के हुक्म का निफाज करना। अब हम आते हैं उन वाकयात की तरफ जो कुरान और हदीस में कन्फर्म हैं। जैसे कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी जलती हुई आग में डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया कि ए आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी हो जा। कुछ रवायात में मिलता है कि इस हुक्म के निफाज में फरिश्तों का रोल था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डिटेल कुरान और हदीस में मौजूद नहीं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कैसे किया, किस तरह किया। और दूसरा काम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उल्टा करना। कुरान में आता है कि हमने उन बस्तियों को उल्टा करके रख दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर से इस बस्ती को उठाया, ऊपर आसमानों की तरफ ले गए और फिर इसको उल्टा करके जमीन की तरफ फेंक दिया। शहर उल्टाना कुरान में कन्फर्म है, लेकिन तफसील इसकी हदीस में मिलती हैं, आयतों में नहीं है कि किस तरह उठाया, कैसे उठाया, क्यों उठाया। ये सारी बातें तफसीर हदीस में मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर नबी सल्लम की मदद। जब गारे हिरा में पहली बार वही नाजिल हुई तो वहीं पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम को हुक्म दिया, इकरा पढ़ो। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदर के मुकाम पर जब आप सल्लम पर काफिर हैवी हो गए थे तो फिर ऊपर आसमानों से लश्कर आए जिसकी निगरानी कर रहे थे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़ेरे तहत फरिश्ते आए और आप सल्लम की मदद की। जैसा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम के मराज के सफर में बहुत मदद की, हेल्प की, मुख्तलिफ मकामात पर लेकर गए, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की तरफ पहुंचे, आसमानों में गए तो मुख्तलिफ अंबिया के साथ मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन सारे पैगंबरों से मुलाकात हुई। और आसमान के ऊपर आता है बैतुल नूर, जहाँ पर फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तवाफ करते हैं। हदीस में आता है कि हर रोज 70,000 फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत करता है, तवाफ करता है। जो एक दफा तवाफ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। सोचो अल्लाह ताला के इतने अजीम फरिश्ते हैं, इतनी तादाद में हैं। और आसमानों पर एक आखिरी मुकाम आता है सिदरतुल मुंतहा। वहाँ पर पहुंचे तो आप सल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि आप आगे नहीं जाएंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता, अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। जरा सोचो कि एक इतना बड़ा फरिश्ता 600 परों वाला वही लाना, अल्लाह ताला का अजीम फरिश्ता, अल्लाह ताला ने इतनी उसकी शान रखी हुई है, इतना पावर वाला फरिश्ता, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लम खुद आगे गए, अकेले गए और अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट बातें हुई। और वहाँ पर एक बहुत अजीम इबादत का तोहफा मिला जिसे कहते हैं नमाज। और मुख्तलिफ मुकामात पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इंसानों की, पैगंबरों की मदद की, हेल्प की और उनके दिलों को तसल्ली दी। और अब बात क्लियर हो चुकी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ मैसेंजर नहीं बल्कि वही लाना, अल्लाह ताला के हुक्म का निफाज करने वाला और अंबिया की मदद करने वाला है। वो अल्लाह ताला का एक अजीम फरिश्ता इंसानों की मदद करता है, गाइड करता है, दीन सिखाता है और उसकी भी एक लिमिट है। और अब हम बात कर लेते हैं, क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानों के पास आ सकते हैं, किस तरह आते हैं, क्या असल सूरत में आते हैं? तो जवाब है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम असल सूरत में नहीं आते, बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इंसानी शक्ल में उतरते हैं। एक मशहूर वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लम और कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे थे और एक बंदा आया जिसके सफ़ेद कपड़े थे, स्याह बाल थे और सफ़र के कोई असरात भी मौजूद नहीं थे। मोहम्मद सल्लम के पास आता है, बैठता है और कुछ सवाल करता है, इस्लाम क्या है, इल्म क्या है, इस तरह के सवाल करता है। जब वो चला गया तो सहाबा हैरान हुए कि यार ये कैसा बंदा था। उस वक़्त में ये गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, सवारियाँ होती थी जानवरों की, लेकिन वो भी किसी के पास ज़्यादा नहीं होती थी। तो जो सफ़र करता था वो थकन महसूस हो जाती थी या गिरदो गुबार कपड़ों में पड़ जाती थी। साहबा हैरान हुए, यार ना कोई गिरदो गुबार कपड़ों में, साफ शफाफ कपड़े, सोना चेहरा और काले स्याह बाल और सफ़र के असरात भी मौजूद नहीं है।
तो आप सल्लम ने फरमाया कि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, आपको दीन सिखाने आए थे। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम असली सूरत में भी नजर आए। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लम पर असली सूरत में नाज़िल हुए तो आप सल्लम पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा था। आप सल्लम वैसी तारी हो गई थी। आप सल्लम ने फरमाया कि उनके 600 पार थे, पूरे आसमान को ढका हुआ था और इतना साइज बड़ा था। यानी इससे अब ये ज़ाहिर होता है कि इंसानी दिमाग और इंसानी जिस्म इतनी अजीम पावर को, इतनी अजीम चीज़ को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकता। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते थे तो ये कोई आम मंजर नहीं था। नबी सल्लम ने फरमाया जब जिब्रील वही लेकर आते थे तो मुझे बहुत सी आवाज़ें आती थी, ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे घंटी बज रही हो, और ये सबसे ज्यादा सख्त लम्हा होता था। इसका मतलब कि वही का प्रोसेस बहुत सख्त होता था, फिजिकल और मेंटल प्रेशर होता था, लेकिन फिर भी नबी सल्लम उसे एक परफेक्टली तरीके से याद रखते थे। इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आप सल्लम के पास आया करते थे, मुख्तलिफ मकामात पर मदद करते थे और आप सल्लम को गाइड करते थे, आप सल्लम को तसल्ली देते थे। अब बात क्लियर हो चुकी होगी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में भी आते थे, ज्यादातर इंसानी शक्ल में आते थे, बहुत कम अपनी असली शक्ल में आते थे। और अब एक अहम सवाल की तरफ आते हैं जो हमारे ज़हन में अक्सर सवाल आता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले तो अंबिया तक पैगाम पहुंचाते थे, अब पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो चुका है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब भी ज़मीन पर आते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, क्या अभी वो जिंदा हैं या उनका अब रोल क्या है, वो क्या करते रहते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं फरिश्तों की जिंदगी के बारे में। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उनकी मौत का वक्त क़यामत के दिन होगा अल्लाह के हुक्म से। फरिश्ते इंसानों की तरह जिंदा या मुर्दे नहीं होते, वो अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक चलने वाली मखलूक हैं। अभी का काम, अभी की लाइव ड्यूटी क्या कर रहे हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत करने में ना थकते हैं, ना सुस्त होते हैं और ना अकते हैं, वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, उनका सिस्टम कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी सुस्त नहीं होता, कभी ब्रेक नहीं होती। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर चल रहे हैं। जैसे शब्बे कदर, लैलतुल कदर या जो खास इवेंट होते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और वो अल्लाह ताला के बंदों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला के बंदों की दुआ को अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला खुद तो सुनता है, लेकिन वो एक एहसास होता है बंदों के लिए। अल्लाह ताला फरिश्तों को दिखाना चाहता है कि मेरे बंदे किस तरह मुझे पुकार रहे हैं। ये सारा निज़ाम फरिश्ते आज भी उतरते हैं और उनको लीड करते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी ज़मीन पर उतरते हैं, मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ अल्लाह ताला के हुक्म पर कहीं भी उतर सकते हैं, कहाँ भी उतर सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो जिंदा हैं, एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। हो सकता है कि आपकी कुछ गैबी मदद हो रही हो या कुछ ऐसा मंजर पेश आया हो, हादसे से बच गए हो, शायद उसके पीछे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का हाथ हो, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी मदद कर रहा हो, ऐसे मंजर। और ये सभी फरिश्ते एक्टिव हैं और क़यामत तक इनका निज़ाम चलता रहेगा। हम एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, एक छोटा सा नॉलेज रखते हैं, लिमिटेड सोच रखते हैं। हमारे सोच इतनी बड़ी नहीं कि हम अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसको समझ सकें, उनको जान सकें, उनके बारे में इल्म हासिल कर सकें। जो अल्लाह ताला ने बताया है हम उस पर अमल करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, और जो अल्लाह ताला ने नहीं बताया, सही कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, उनको मज़ीद डिटेल्स में अपने आप से सोचना या गैस करना ऐसा नहीं करते। जो अल्लाह ताला ने बता दिया उस पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते क़यामत तक एक्टिव हैं, काम करेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है काम कर रहे हो या हमारे इर्द गिर्द, हमें क्या पता, ये सब अल्लाह ताला जानता है। तो ये सवाल क्लियर हो चुका होगा, क्या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी उतरते हैं, काम करते हैं, या आज उनकी ड्यूटी क्या है। तो ये सब अल्लाह ताला के निज़ाम का एक हिस्सा है। और अब सवाल ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मौत कैसे, कब होगी। तो असल बात यह है कि कुरान और हदीस में इस तरह की कोई डिटेल मौजूद नहीं मिलती। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मौत कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये ऐसा कोई अभी वाक़या कुरान हदीस में मौजूद नहीं है। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं। ऐसा आता है कि जब क़यामत के दिन सब मखलूक ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, जब सूर फूंका जाएगा तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला के हुक्म से फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये कुरान और हदीस में डिटेल मौजूद नहीं कि कौन कब कैसे कहाँ मरेगा, ऐसे कोई भी डिटेल्स मौजूद नहीं है। अब आता है कि क्या फरिश्ते भी उड़ते हैं, इन परों का क्या मकसद है, क्या पर इनको उड़ने में मदद करते हैं। कुरान और हदीस में ये नहीं बताया गया कि फरिश्ते परों के जरिए फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। वो एक नूरानी मखलूक हैं, उनका एक फिजिकल रूल्स हमारी दुनिया से अलग हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म से फौरन काम करते हैं। वही का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन फरिश्ते आज भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। वो कभी शब्बे कदर में आते हैं, रमज़ान में आते हैं और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द किया हुआ है, और जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको काम करते हैं।
اور کچھ سوالات آتے ہیں کہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نہر میں، نور کی ایک نہر ہے، وہاں پر نہاتے ہیں، موتی برستے ہیں، اور وہ جتنے بھی پروں سے موتی گرتے ہیں، جڑتے ہیں، ان سے لاکھوں کی تعداد میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں. یہ سب غلط ہیں، ایسا کوئی قرآن حدیث میں موجود نہیں. فرشتوں کا کریشن ایسا نہیں ہے جیسے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ. اور یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ نار سے نہاتے ہیں، وہ موتی گرتے ہیں اور موتی سے فرشتے بنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہوتا ہے. جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی گیس کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اب ایک اہم بات کر لیتے ہیں سائنس کے بارے میں. آج کی جو ایکٹیو سائنس یا موجودہ دور کی جدید سائنس ہے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہیں. کیا آسمان پر کچھ ایسا ان کو نظر آتا ہے جس سے وہ فرشتوں کو پروو کر سکے؟ تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک ضروری بات دوستو، سائنس آج تک فرشتوں کو نہ پروو کر سکی ہے اور نہ ہی اسے جھٹلا سکی ہے. ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے. ہمارا عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث پر ہے. اب سوال یہ ہے، کیا یونیورس واقعی خاموش ہے؟ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ اسپیس بالکل خاموش جگہ ہے، لیکن آج سائنس نے اسپیس سے آنے والے سگنلز کو ریکارڈ کیا. سائنٹسٹ ان سگنلز کو کمپیوٹر کی مدد سے آواز دیتے ہیں، آواز کی شکل دیتے ہیں تاکہ ان کو سمجھا جا سکے، سنا جا سکے. یہ وہ اصل آواز نہیں ہوتی جسے ہم اپنے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں، بلکہ یہ اسپیس کو ڈیٹا کی آواز میں بدلا جاتا ہے. ذرا سوچنے والی بات، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فرشتوں کی آواز ہیں، بالکل نہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے آج سائنس بھی کہتی ہے کہ کائنات اتنی سادہ اور خاموش نہیں جتنا لوگ پہلے سمجھتے تھے، اور یہ بات انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. دوسری بات، ہر چیز نظر آنا ضروری نہیں. دوستو آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. سائنٹسٹ اسے ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کہتے ہیں. آسان مثال سوچو، ہوا. تم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اثر اس کا محسوس کر سکتے ہو. پیڑ ہلتے ہیں، پتے اڑتے ہیں، یعنی ہوا موجود ہے چاہے نظر نہ آئے. لیکن جب سائنس کہتی ہے کہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی موجود ہوتی ہیں، تو پھر ہر غیبی چیز کو صرف اس لیے جھٹلانا کہ وہ نظر نہیں آتی یہ بھی ٹھیک بات نہیں. وہی کا پیغام کیسے پہنچتا تھا؟ جب ہم موبائل سے بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے میسج بھیجتے ہیں، تو ریڈیو اور ٹی وی سگنلز ہوا میں سفر کرتے ہیں. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی ہیں. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا پیغام بھی انبیاء تک پہنچا، لیکن فرق یہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ انسانی ٹیکنالوجی ہیں جبکہ وہی اللہ کا غیبی نظام ہے. دوستو سائنس اور اسلام دونوں الگ چیزیں ہیں. سائنس دنیا کی نظر آنے والی چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسلام ہمیں اللہ، غیب اور حقیقت کا علم دیتی ہے. اس لیے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، جب یونیورس کے رازوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو انسان کو اپنی چھوٹی سی حیثیت اور اللہ کی عظیم قدرت کا احساس ہوتا ہے. اور شاید یہی پوری کہانی کا سب سے بڑا پیغام ہے. تو آج کی بات کلیئر ہو چکی ہوگی اور اب بہت آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی ہوگی. شاید پہلے بھی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن میں نے اپنے ڈیٹیل کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ سمجھایا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی.